कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 महीने तक कोई काम नहीं करने वाले कमलनाथ के मुंह से भाजपा के 15 साल का हिस्सा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल के कार्यकाल पर भाजपा के 15 साल कई गुना भारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव तक रोज घोषणाएं होंगी, भाजपा को पहले अपने 15 साल का हिसाब देना होगा। कमलनाथ के इस बयान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 15 महीने में आपने सिर्फ धोखा दिया। किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। इसलिए आम जनता तो दूर, अपने ही सांसद, विधायकों, मंत्रियों का विश्वास खो दिया। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने अगर काम किया होता तो इस तरह सरकार। भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो करती है, पर कमलनाथ जी पहले आप अपना गिरेबान झांक के देखें कि आपने क्या किया है। आपने चुनाव के पहले 2018 में कहा था कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो राहुल गांधी ने कहा था 15 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। किया क्या? सिर्फ जुबान चलाई है। उसके अलावा आपने किसानों को कहा, धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया, आपने बुजुर्गों को धोखा दिया, आपने दिव्यांगों को धोखा दिया, आपने वृद्धों को धोखा दिया, आपने शिक्षकों को धोखा दिया, आपने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को धोखा दिया, आपने अपनी पार्टी के नेताओं को धोखा दिया, विधायकों को, सांसदों को धोखा दिया। वो बेचारे जवाब नहीं दे पाते और इसलिए तो आपने धोखाधड़ी की, इसलिए तो आपकी सरकार गई। आप सत्ता से फुटपाथ पे आ गए। अगर आपने जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, वचनपत्र दिए थे, उसको पूरा करते तो आज आपके ये दिन नहीं होते। और इसलिए आपको तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करने का। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा उसको हमने चरितार्थ किया है। और 15 साल का हिसाब भी लेना है तो हम बता रहे हैं कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उस समय मध्य प्रदेश में मात्र 2990 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। वो आज बढ़कर 18,000 मेगावाट से ऊपर कर दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। गांव में, शहर में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। फीडर सेपरेशन किया हमने। सिंचाई 50 साल के आपके कांग्रेस के शासन में, राजा महाराजाओं के, अंग्रेजों के शासन में मिलाकर कुल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी। वो भारतीय जनता पार्टी के इन 15 साल के शासन में 42 लाख हेक्टेयर से अधिक हमने करके दी। और इसलिए प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ा है। और कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को भारत में सबसे अधिक मिला, तो 6 साल तक लगातार मध्य प्रदेश को मिला है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बंटाधार मुख्यमंत्री थे। कृषि का उत्पादन माइनस में था, कृषि की ग्रोथ 2% माइनस, 4% माइनस, उस माइनस को ऊपर लाकर बंटाधार मध्य प्रदेश को एक विकासशील मध्य प्रदेश के रूप में लाए, विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर किया है। और 26% से अधिक ग्रोथ मध्य प्रदेश में कृषि की है तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुई है। और इसलिए हम सीना तान कर गर्व के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 15 साल में काम किया वो कांग्रेस के 50 साल पर शिवराज सिंह जी भारी है। चाहे सड़क हो, सड़क के मामले में आपके कांग्रेस के राज में सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क, और 1 किलोमीटर भी गांव में सड़क नहीं थी। आज गांव 500 की आबादी के सारे गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़े हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से 500 के नीचे की आबादी के जुड़े तो शिवराज सिंह चौहान के हैं। आप तो हम मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, मुख्यमंत्री सुदूर ग्राम योजना, गांव तक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। चारों तरफ जिधर जाओ सड़क। और इसलिए सड़क के क्षेत्र में भी आप कई गुना 100 गुना भारी है। कृषि के गेहूं उपार्जन में कमलनाथ जी आपके कार्यकाल में पिछली बार 68 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, उपार्जन किया गया था। हमने शिवराज जी के नेतृत्व में इस वर्ष 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर देश में नंबर 1 स्थान पे आए, पंजाब को पीछे छोड़ा है। और हमने पहले गरीबों का गेहूं खरीदा, एक छोटे किसानों का, 1 हेक्टेयर वालों का, फिर 2 हेक्टेयर वालों का। और इसी कारण 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने में सफलता प्राप्त की, सबको राशि भी उनके खाते में पहुंचा दी है। और इसलिए और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उससे जनता का दिल और विश्वास हमने जीता है। और उसी के बल पर ये 27 के 27 चुनाव भी हम जीतेंगे। और अब कांग्रेस धोखा देकर एक बार जीत सकते हो कमलनाथ जी, आप बार बार नहीं। और इसलिए अब जनता आपके धोखे में आने वाली नहीं है। आपको धक्का देगी जनता, आपको धक्का देगा किसान, आपको धक्का देगा युवा, आपको धक्का देगा बुजुर्ग, आपको धक्का देगी महिलाएं। कोई नहीं छोड़ने वाला। अभी तो आपको कांग्रेस के नेताओं ने धक्का दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने धक्का दिया है, 6 मंत्रियों ने धक्का दिया, 22 विधायकों ने इसलिए धक्का दिया है
क्योंकि आपने झूठ बोला है, आपने धोखाधड़ी की है, आपने जो वचन दिया है, वादा किया, वो पूरा नहीं किया है। और इसलिए कमलनाथ जी, आपको तो घोषणा के बारे में, विकास के बारे में, वादे के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है।